आकाश हमारा। ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, घर हो या ऑफिस, हर किसी की चाहत होती है कि वो सुंदर और आकर्षक दिखे, लेकिन कई बार हम चाह कर भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमारे इच्छानुसार हमारे घर की साज सज्जा नहीं हो पाती है। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारी मदद करे, और हमारी इस कमी को पूरा करता है इंटीरियर डिज़ाइनर, या फिर कह सकते हैं कि इंटीरियर डेकोरेटर। ये हमारी उन सारी चाहतों को पूरा करता है हमारे इच्छानुसार, और सबसे बड़ी बात है कि बजट अनुसार, जो हमारे बजट होते हैं उस अनुसार वो हमारे घर को सुंदर बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है इंटीरियर डिज़ाइन कैसे करें। इस विषय पर बातचीत के लिए हमने बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले आइए देखते हैं उनके बारे में, उनके जीवन से जुड़ी और उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी एक झलक। इंटीरियर डिजाइनर अन्नपूर्णा ठाकुर ने 2004 में अपने करियर की शुरुआत की। उस समय पटना में मॉड्यूलर किचन की पूरी अवधारणा अपनी नींव रख रही थी। अन्नपूर्णा ठाकुर अपने पति के साथ एक फर्म चला रही थी, लेकिन 2013 में उनके जीवन साथी की आकस्मिक निधन हो गई। हालांकि इस घटना के बाद वह टूटी नहीं, बल्कि अकेले ही कारोबार को संभाला और आगे बढ़ाया। 2017 में हाफेल फ्रेंचाइजी के साथ डिजाइन स्टूडियो खोलकर बिहार में अग्रणी बनी। अन्नपूर्णा जी अपने विनम्रता और ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी इंटीरियर डिज़ाइनर अन्नपूर्णा ठाकुर जी। आप पिछले लगभग 24 साल से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और न जाने कितने घरों को खूबसूरत बनाया है, लोगों की इच्छानुसार उस घर के सपनों को सजाया है। अन्नपूर्णा ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ है, उनका परिचय आपसे कराएं। अन्नपूर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अन्नपूर्णा जी, हमने एक छोटी सी झलक देखी आपके सफ़र की, किस तरीके से आप अपने जीवन में कई परिस्थितियां आए जब शायद कोई एक महिला टूट जाए, लेकिन उन परिस्थितियों में भी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ती चली गई। जीवन साथी का हमारे जीवन से चले जाना एक बहुत बड़ा कष्टदायक समय होता है, उस समय में भी आप लगातार अपने काम को आगे बढ़ाती गई। आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक भी जानने को चाहते होंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होता है और ख़ास करके कितने प्रकार का होता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, देखिए, किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो या पूरा घर हो, उसको सुंदर के साथ साथ फंक्शनल बनाना। सुंदर तो हम मार्केट से सामान खरीद के कर सकते हैं, बट कैसे उसको फंक्शनल बनाया जाए, उसमें मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी हो, घुसते के साथ किसी को चोट ना लगे। छोटी छोटी बातें हैं, बट सबका ध्यान रखते हुए किसी भी जगह को सुंदर बनाना ही मेरे ख्याल से इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। प्रकार का जिक्र किया हमने। प्रकार दो होता है, कमर्शियल और रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल में देखिए क्या हो गया, अपार्टमेंट हैं, घर हैं, बंगलोज हैं। कमर्शियल में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एयरपोर्ट में भी हमारा काम चल रहा है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज है, उसमें चलता है। जितने भी तरह के, जहाँ पे आपका एक से ज़्यादा, एक फैमिली या दो फैमिली से ज़्यादा, मतलब 10+ फैमिली के लोगों का आना जाना हो, उसको हम कमर्शियल सेगमेंट में डालते हैं। रेसिडेंस आपकी सिंगल फैमिली, जॉइंट फैमिली, कुछ भी हो सकती है। तो मोटा मोटी तो मैंने इसी 2 सेगमेंट में किया है। बिल्कुल। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, घर की तो बात है ही, या फिर एयरपोर्ट का भी जिक्र किया अन्नपूर्णा ठाकुर ने। यानी जहाँ भी हम विज़िट करते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों को जो खूबसूरती दिखती है, वो कह सकते हैं कि वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। बिल्कुल सही। अन्नपूर्णा जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ज़रूरी क्यों है ये, क्योंकि अभी के समय में लोगों में बहुत ज़्यादा ये क्रेज़ हो गया है कि भाई हम भी किसी इंटीरियर डेकोरेटर की सहायता लें और अपने घर को सुंदर बनाएं, साज सज्जा पे ध्यान दे रहे हैं लोग। हाँ। ज़रूरत क्यों है इसकी? ज़रूरत, जितनी ज़रूरत हो उतना हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा है कमर्शियली, बट मैंने कोरोना के बाद इसमें बहुत चेंजेस देखा। पहले लोग बैंक में पैसा डालते थे, ज़मीन पे करते थे और फ्यूचर का सोचते थे।
कोरोना पीरियड के बाद आप मानिए बाढ़ आ गई हो जैसे। लोग जो 1.5-2 महीने घर में रहे ना, और वाइफ शिकायत भी करती होगी कि भाई मेरा किचन बनवा दो, मुझे दिक्कत हो रही है या वो घर पे सोफे पे बैठ रहे हैं तो पीछे का कुशन उनको कंफर्ट नहीं समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है एक तो लोगों को एहसास हुआ, दूसरा आज में जीने की इच्छा लोगों में बढ़ गई है कि हम आज को बेहतर करें। ये सिर्फ इंटीरियर की बात नहीं है, आप देखिए आज हम कपड़ों में ज़्यादा स्पेंड करते हैं, घूमने में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। हर वो चीज़ जो हमें हमारे जीवन को खूबसूरत बनाए उस पर खर्च ज़्यादा हो रहा है, समय ज़्यादा दिया जा रहा है। इसलिए ऊपर वाले की कृपा से सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स का काम बढ़ा है ये कोरोना की एक भेंट बोल सकते हैं आप। बिल्कुल, यानी समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे हाँ। वो खुद के व्यक्तित्व की बात हो या फिर हमारे घर संसार की बात हो, यानी परिवर्तन हर जगह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और साज सज्जा की जहाँ तक बात है, जितने खूबसूरत हम अपने आप को बनाते हैं उतना ही खूबसूरत हम चाहते हैं कि अपने घर को और ऑफिस को भी बनाएं। जी। एक इंटीरियर डेकोरेटर का काम क्या होता है? पहले तो हमने बात कर ली इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है, कहाँ कहाँ की जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इंटीरियर डिजाइनर के ऊपर। उनका काम क्या क्या होता है? अरे ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। ऐसे तो हमारा काम लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है कि मैम का क्या काम है, कंप्यूटर से निकाल के डिज़ाइन दे दिया और लेबर्स काम कर रहे हैं। बट आप यकीन मानिए कई बार इंटीरियर्स करते करते रोते भी हैं, और खुशी के भी आंसू होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं, क्योंकि आप एक पूरे फैमिली को खुश कर रहे हैं। फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, उनका भी टेस्ट होना चाहिए, यंग जनरेशन का भी होना चाहिए, उसी बजट में अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रगल वाली चीज़ होती है कि हम उसको कैसे करें और सबके सब खुश हों। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा क्या है, हम लेबर्स के साथ फंसते हैं। हमने डिज़ाइन बना दी, हमारे लेबर गायब हो गए, या वो जो कर रहा है उससे मेजर डैमेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं हमें बहुत उलझाती है। सारे बिहारी लेबर्स बाहर जाके बेस्ट करते हैं, हमारे पास बचे खुचे लेबर्स होते हैं जिनसे हमें काम निकलवाना होता है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है। हमने बेस्ट पेंट उनको लाके दे दिया, अगर वो पेंट ही नहीं कर पाएंगे, हमारे ब्रश के निशान आ गए उसमें, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। आप इटालियन मार्बल ला के दे दीजिए, उसने लगाया नहीं ठीक से, क्लाइंट तो हमें बोलेगा मैम हमने आपको काम दिया है। तो हमारी सबसे बड़ी इशू लेबर प्रॉब्लम है आज के दिन में। हमने अगर अपने लेबर को ट्रेन कर दिया, उनको बाहर भेजा ट्रेनिंग करने, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया, उसके बाद वो दूसरे डिज़ाइनर के पास मूव कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ परेशानियां हो गई जो हाँ। एक इंटीरियर डिज़ाइनर के सामने आते हैं, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर का काम ही होता है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उस घर के हर सदस्य को खुश करना, उनके मन मुताबिक घर को तैयार करके साज सज्जा करके देना। ऐसे में यदि कहीं कोई परेशानी आती है तो इसे झेलना भी पड़ता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर को ही। लेकिन इन सब के बाद इंटीरियर डिज़ाइनर का जो काम होता है, जिम्मेदारी होती है, वो बड़ी होती है और वो अपने कस्टमर्स को ज़ाहिर तौर पे खुश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से विराम के लिए, जल्द लौटते हैं। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और ब्रेक में जाने से पहले हम जान रहे थे कि अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन कैसे करें। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, अन्नपूर्णा ठाकुर जी, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है। अन्नपूर्णा जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने बातचीत की कि इंटीरियर डिज़ाइनर का काम क्या होता है। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि लोग जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, फ्लैट काफ़ी छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन जो लोग जिनके फ्लैट्स छोटे होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल आ जाती है कि भाई कैसे हम अपने इस छोटे से फ्लैट को सुंदर बनाएं। ऐसे में इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं वो किस तरह से कस्टमर को संतुष्ट करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं? एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मेरी हाइट छोटी है,
और मेरा पूरा इंटीरियर्स का फंडा है लेस इज़ मोर। क्या बात है। जितना कम सामान डालें उसको सही जगह पे डालें और उस जगह की पूरी फंक्शनैलिटी या जिसको बोलते फुल यूज़ करना, उसी पे मेरा पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। एंड होते होते मैक्सिमम कस्टमर्स कहते हैं मैम आपने तो कुछ किया ही नहीं, पता नहीं गृह प्रवेश के दिन क्या होगा। बट यकीन मानिए उसी कस्टमर से मुझे 10 और क्लाइंट मिलते हैं, क्योंकि उनको काम बहुत कम दिखता है। देखिए वो वही बात है, अगर आपको खाना बनाने नहीं आता है तो आप 5 सब्जी बना के डालेंगे कि शायद कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। तो अगर आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है और आपको पता है कि एंड रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, तो आप अच्छा ही काम करके निकलेंगे। तो छोटी जगह है, बजट कम है, तो हम क्यों अननेसेसरी उसका खर्च बढ़ाएं। पूरा मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन और जो मैं बार बार फंक्शनैलिटी यूज़ कर रही हूँ उसको ध्यान में रखते हुए मेरा करियर ये जो 24 सालों का है वो आज इसी फंक्शन पे काम करता है। कम खर्च, सही जगह का यूज़ और मैक्सिमम बेनिफिट क्लाइंट को मिले। अब ऐसे नहीं हमने लगा दिया टेबल पे स्क्रैच है, बेचारा परेशान हो रहा है उसको मेंटेन करने में। तो वही लेस इज़ मोर हमारे फर्म का ही अपना एक ये है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि लेस इज मोर, यानी कि कम चीज़ें हैं लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी चीज़ें निकाल कर दें। ये फंडा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है किसी के लिए भी। मैं जब कस्टमर से बात करती हूँ ना, तो 70% ऑफ द क्लाइंट मेरे इसी बात से इम्प्रेस होकर मुझे काम देता है कि अरे ये लाइन तो कभी सुना ही नहीं कि लेस इज़ मोर, आप एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करके ही समझिए कि आज एक 2 काम से 20, 20 से 200, 1000 जो भी है वो इसी फंडे पे मेरा है। आजकल मॉड्यूलर किचन का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। हम कहीं भी जाते हैं तो सुनते हैं कि भाई मॉड्यूलर किचन की बात हो रही है, भाई हमें भी अपने छोटे से किचन को सुंदर दिखाना है, आकर्षक दिखाना है, और आप किचन से भी जो जुड़ी चीज़ें हैं उसको भी आप करती हैं। थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि मॉड्यूलर किचन क्या है और किस तरीके से छोटे से किचन को भी हम खूबसूरत बना सकते हैं। मॉड्यूलर किचन का डेफिनेशन पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ। वो है डिफरेंट मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो दैट इज़ मॉड्यूलर किचन। हम रेंटेड फ्लैट में भी मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। 6 कैबिनेट हमने इकट्ठा किए, उसको करके और एक के ऊपर कैसे फंक्शनैलिटी करनी है। मिक्सी के ऊपर हमने सैंडविच मेकर का स्पेस बना दिया, अवन को इस हाइट पे कर दिया, माइक्रो को किस हाइट पे करना है। अब डिफरेंट अप डाउन लेवल्स लेते हुए और डिफरेंट मॉड्यूल को लेते हुए हम एक छोटी सी जगह को फिर वही फंक्शनैलिटी वाली बात मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और एकदम जिसको कहते हैं ना कि चूँकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी पता है कि कैसे खाना पकाना है, तो हमारे किचन में कैसे कहाँ क्या सामान रखना है वो करते हुए मॉड्यूलर किचन। और मेरे पास सबसे ज़्यादा काम मॉड्यूलर किचन का ही आता है। और ऊपर वाले की कृपा है कि दूसरे डिज़ाइनर्स जो पटना में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो किचन मैक्सिमम मेरे से ही करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अनु करेगी तो क्लाइंट खुश ही होगा। उसको पता है कि कैसे क्या करना है। बिल्कुल, आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये दोनों चीज़ें जिस भी इंसान के अंदर आ जाती हैं उनकी लाइफ में वो सफलता आती ही आती रहती है। इंटीरियर डिज़ाइनर क्या है और इसे कैसे और खूबसूरती से हम अपने घर को साज सज्जा में ला सकते हैं, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलक इसकी। इंटीरियर डिजाइनिंग के इस क्रिएटिव कोर्स में बेसिक डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर बनाना, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग, बजट कॉस्टिंग, वास्तुकला, सही वस्तुओं को चुनना, तरह तरह के फर्नीचर की जानकारी दी जाती है। इस फील्ड में लगातार करियर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के थ्रू किस तरीके से अपने घर की रौनक बढ़ा सकते हैं, साज सज्जा को खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं घर को, ये हमने आपको दिखाया। अन्नपूर्णा जी, जिस तरीके से हमने बताया कि आपने भी बताया कि किचन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी घर के लिए, मॉड्यूलर किचन का जिक्र आपने किया। हम उसे दिल कहते हैं घर का। बिल्कुल, हमारे घर की जान है वो, हमारे घर की दिल है वो। अगर नहीं अच्छे से रहे मैनेज वे में तो ना खाना बनाने की इच्छा होगी और ना खाने की इच्छा होगी। तो
तो इसके अलावा आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि हमारे कई ऐसे दर्शक होंगे जिनके जहन में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि मैं भी अनु जी की तरह, अन्नपूर्णा ठाकुर जी की तरह एक अच्छा डेकोरेटर बनूँ, या फिर कह सकते हैं कि डिज़ाइनर बनूँ इंटीरियर। तो कैसे बना जा सकता है, क्या कोर्सेज उसके लिए हैं, या फिर क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए? देखिए, कोर्सेज तो हमारे यहाँ 6 महीने का भी है, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। पटना में ही 3-4 इंस्टीट्यूट हैं, NID है, निफ्ट है, ये सारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्स कराते हैं। ढेरों इंस्टीट्यूट है आज के दिन में, तो जब से गूगल बाबा आए हैं अब डालिए क्या कोर्सेज हैं। तो 6 महीने का भी है, 3 साल का भी है, 5 साल का भी है। ऑब्वियसली आप 5 साल का कोर्स करेंगे तो आपके पास बेटर डिग्री होगी, बेटर नॉलेज है। आप 3 साल का करेंगे तो उससे कम है, 6 महीना करेंगे कम है। बट इन सब से ऊपर आपको पहले ये देखना है कि आपके अंदर क्या वो क्रिएटिविटी है, आपका मन लगता है उस काम में, आपका ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, आपने कभी इसको देखा समझा। अगर आप कहीं जाते हो किसी भी जगह तो आपका ध्यान सबसे पहले किस पे जाता है, फर्नीचर पे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे, या फिर आप देखते हो कि खाना कैसा बना है, कपड़ा कैसा है। तो आप मतलब पेरेंट्स के लिए भी ये है कि वो बच्चों के टेस्ट को जज करें। बड़ा ग्लैमरस है हमारा काम इंटीरियर डिज़ाइनिंग, देख के लगता है कि बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं हम इंटीरियर्स के डॉक्टर्स माने जाते हैं। कंपनी वाले हमें बहुत सारा आंखों पे बिठा के रखते हैं, मैडम हमारा प्रोडक्ट दीजिए, हमारा प्रोडक्ट दीजिए। तो कोई भी जो हमारे आसपास रहता है, मेरी बिटिया भी बड़ी छोटी से सब कुछ देख रही थी, तो जब उसने +2 किया उसके बाद उसका मन किया मम्मा मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना है। तो बेस्ट कोर्स इसके लिए आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि आपको बिल्डिंग की पूरी नॉलेज होती है, बाहर से लेके भीतर तक आप इंटीरियर कर सकते हैं। आज मैं घर तो कर लेती हूँ, बट बिल्डिंग के काम के लिए मुझे किसी न किसी आर्किटेक्ट का सहारा लेना पड़ता है। मैं सिर्फ सुंदर तो नहीं बनाऊंगी, उसको स्टेबल भी होना चाहिए। तो अगर आप बेस्ट करना चाह रहे हो तब तो आर्किटेक्चर नंबर 1 है। सेकंड पे फिर डिप्लोमा कोर्सेज हैं, फिर 6 महीने के भी कोर्सेज हैं। बट पहले अपने अंदर की ज़ील को आपको पहचानना होगा कि क्या है। बिल्कुल, यानी यदि आप क्रिएटिव हैं, यदि आपके अंदर चाहत है, इच्छा है कुछ अच्छा, कुछ नया करने की, साज सज्जा के क्षेत्र में, तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। जाहिर तौर पे कोर्सेज कई सारे हैं, पटना में भी, पटना से बाहर भी। बस ज़रूरत है आपकी इच्छा शक्ति की, आपकी चाहत की। हम जिस तरह से बात कर रहे थे अभी कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अभी के समय में है अपने घर को सुंदर दिखने का। समय के साथ परिवर्तन भी होते रहते हैं। अभी के समय में इंटीरियर डिज़ाइनर का क्या चलन क्या है, डिज़ाइनिंग किस तरह की हो रही है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग का क्रेज़ बढ़ने का 2 और रीज़न है। मैं थोड़ा सा लीक से हट के आपको बता रही हूँ। एक क्या है कि लोग अब ट्रैवलिंग ज़्यादा करने लग गए हैं। जितना घूमने लगे हैं उतना उनको कंफर्ट दिखने लग गया है। अच्छे होटल में रुकते हैं या रिजॉर्ट में जाते हैं तो वो सेम लेवल का वैसा ही मोटा गद्दा चाहिए, पीछे कुशन चाहिए वैसे। एक तो ट्रैवलिंग रीज़न है, दूसरा आज सिर्फ हमारे पास 1-2 चैनल्स नहीं है, चैनल्स की भरमार है। तो हमारे पास जो विजुअल प्रेजेंटेशन है इंटीरियर्स का वो बहुत अच्छा दिखता है। तो जो दिखता है वही बिकता है। जब आप अच्छा दिख रहे हैं तो आपका भी मन करेगा कि घर अच्छा करें। तो हमारे पास आजकल उल्टा हो गया है। मैंने आपको जैसे बताया 24 साल हो गए, इधर 3-4 सालों से लोग हमारे पास अब पिक्चर्स लेके आने लग गए हैं। मेरी चॉइस ये है। पहले हम दिखाते थे आपको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। अब जो लोग हमारे पास आते हैं वो अपनी प्रेफरेंस लेके आते हैं। मैडम मुझे जापानीज़ इंटीरियर्स चाहिए, मुझे इटालियन चाहिए, मुझे एकदम ठेठ गांव वाला इंटीरियर्स चाहिए। हम अभी 1-2 घर ऐसा बना रहे हैं जिसमें लकड़ी की बीम बना रहे हैं पुराने वाले जो होते हैं वो। हमें एकदम DM कोठी टाइप पूरा लकड़ी का पैनलिंग चाहिए चारों तरफ। तो अब एकदम जिसको बोलते हैं ना खुला आकाश की तरह खुला इंटीरियर्स हो गया हमारा। हर पॉकेट अलग चीज़ डिमांड करता है और इसके लिए हमें भी अपग्रेडेड रहने की ज़रूरत है। अगर वो जापानीज़ बोल रहा है तो मेरे पास जवाब होना चाहिए, अच्छा वाबी साबी लुक चाहिए या फिर आपको रशियन और जापानीज़ मिला के चाहिए, तब वो मेरे से काम कराएगा। मैं हाँ हो जाएगा करके नहीं निकल सकती अब। तो डेली 2 घंटा मेरा जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है,
मैं 8 से 10 इसी टाइम में लगाती हूँ। जो रूटीन मेरी बनी हुई है कि अभी क्या है, कौन सा नया चीज़ है। बिल्कुल, यानी समय के साथ अपने आप को अपडेट करना हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो या फिर कोई और हो। अपने, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो समय के साथ चीज़ों को चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहना ये बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। जब हम बात कर रहे हैं अपने आप को अपडेट करने की अन्नपूर्णा जी, तो ये भी समझना ज़रूरी होगा कि बजट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जहाँ बजट का जिक्र आता है तो लोगों के जहन में आता है कि भाई कैसे कहीं इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे पास आए, बजट कुछ लंबा चौड़ा ना हो जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी सोच को संतुष्ट करना ज़रूरी होता है। ये तो कैसे ये मैनेज actually करती ये हैं सबसे आप? डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि कुछ सेगमेंट हैं जिनको पता है कि जब हम इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं तो हमारा बजट जाएगा, या उन्हें पता है कि उनको कितना खर्च करना है। कुछ सेगमेंट हैं जिनको पता है कि मैडम मेरा 15 ही लाख का बजट है, मेरा 17 है, मेरा 8 है। उन लोगों के साथ आपको एक क्लैरिटी होती है, हम उनको पहले ही दिन बता देते हैं आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा होगा। बट एक सेगमेंट होता है जो मैक्सिमम सेगमेंट है, उनको कम में ज़्यादा चाहिए, वो हमारे लिए सेटिस्फाई करना मुश्किल है। कम में ज़्यादा में हम एक सर्टेन रोल ज़रूर प्ले कर सकते हैं। अगर आप 5 करेंगे तो शायद हम आपको 10 का काम दिखा दें, 12 का दिखा दें, बट 5 में 50 नहीं कर सकते। उसमें हमारा रोल कैसे आता है कि हमें पता है कि कहाँ से आपको सामान सस्ता मिलेगा, कौन सी चीज़ ऐसी है जो दिखने में महंगी है बट बहुत रीज़नेबल है। ये हम उनको गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं कि चलिए आप टाइल्स मत चेंज कीजिए, ड्राइंग रूम में हम आपको रग बिछवा देते हैं जहाँ आप बैठ रहे हो, या थोड़ा सा ही टाइल्स चेंज करके कुछ कर दें, पूरा बाथरूम का टाइल्स मत उखाड़िए, थोड़ा सा कर दीजिए। एक सर्टेन लेवल तक तो ऑब्वियसली हमारा रोल है, क्योंकि पैसा खर्च करके मैं मानती हूँ हर कोई इंटीरियर्स कर सकता है। बिल्कुल, उस जगह हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बट क्लाइंट को भी ये समझना होगा कि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 5 लाख में हम 50 लाख का काम नहीं दिखा सकते, 5 में हम 10, 12, 15 तक भी शायद अचीव कर लें। बिल्कुल। तो यानी बजट एक बहुत बड़ा मैटर बहुत है, बड़ा और मैटर। इस चीज़ को कस्टमर को समझना होगा कि भाई जो हमारी इच्छा है, जो वो चाहत है, उसकी भी एक लिमिट है। यानी हम जो बजट दे रहे हैं उसी में हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर हमें रिटर्न देंगे। इसके अलावा अन्नपूर्णा जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैं कि अगर कोई अपने घर, मतलब नया घर बनाया है, तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? छोटा सा, चूँकि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो खुद से वो अपने घर को किस तरह से हाँ। सजा सकते हैं? देखिए, मेरे आसपास जितने भी लोग आते हैं ना, मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, आप मुझे चार्ज दे ना दें, जब भी घर बुक करते हैं ना, एक बार आप मेरे से दिखवा लीजिए, क्योंकि बनते समय कंस्ट्रक्शन में कुछ भी चेंजेस करना बहुत आसान होता है। बट अब बन जाने के बाद मैं बोलूँगी तोड़ के आप ये दरवाज़ा यहाँ नहीं यहाँ करवाइए, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो ये मेरा ओपन टू ऑल कस्टमर्स है कि ऑब्वियसली मेरे से टाइम अपॉइंटमेंट लें। फर्स्ट मीटिंग में मुझे जो बताना होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताती हूँ। आपने घर लिया, आप ये कर देंगे तो ऐसा होगा। बनते हुए अगर मेरे से मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट ज़्यादा होगी। बनने के बाद तोड़ के मैं अगर कुछ बोलूँगी, क्योंकि हमारी स्पेस प्लानिंग जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम 10 बाई 10 के रूम को इतना अच्छा से प्लान कर सकते हैं कि वो दिखने में बड़ा भी लगे और सब कुछ आ जाए। तो स्पेस प्लानिंग मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके बाद अगर कस्टमर को लगता है कि इनसे काम कराना है तो वो मेरे चार्जेस देते हैं, जैसे मेरे से काम कराना है करते हैं। बट मेरे लिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक क्राइम है कि अगर किसी आदमी ने अपने घर को मतलब पैसा लगा दिया और वो रहने लायक नहीं हो। आप कहते हैं इस बिल्डर का 2 बेडरूम फ्लैट स्पेशियस लगता है, इस बिल्डर का 2 बेडरूम फ्लैट छोटा लगता है। यही स्पेस प्लानिंग है और ये सबसे अहम रोल है कि आप, हाँ, तो वो वैसे यानी कि जब आप घर बनाने का सोच रहे हैं, कोशिश करें उसी समय इंटीरियर डिज़ाइनर की मदद लें। और स्पेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो किस स्पेस में क्या आपको व्यवस्थित करना है, ये जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अन्नपूर्णा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की और उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों की के अंदर जो भी गुत्थियाँ होगी घर के साथ सज्जा को लेकर, उसमें बहुत ज़्यादा सुलझाव हुआ होगा उन्हें। आप लोगों का आभार, बुलाया मुझे।
थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप कोशिश करें अपने घर को खूबसूरत बनाने की, क्योंकि जो घर होता है ना, वो हमें जीवंत रखता है हमेशा। इसलिए अपने घर के हर एरिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश हम सबको ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है directordkpatna@gmail.com। और इसी के साथ दोस्तों, खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।